अध्याय 6। नया दुश्मन। विक्रम सेठी की मौत के बाद मामला बंद कर दिया गया, लेकिन डिटेक्टिव आर्यन मल्होत्रा को चैन नहीं था। कुछ तो गड़बड़ थी। जेल में इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद विक्रम की मौत हो जाना कोई साधारण घटना नहीं थी। आयशा भी अब सुरक्षित थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। आर्यन, ये खत्म नहीं हुआ, उसने कांपती आवाज में कहा। विक्रम सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी बाहर है। आर्यन ने ध्यान से उसकी बात सुनी। आयशा ने बताया कि विक्रम के फोन रिकॉर्ड्स में एक गुप्त नंबर था, जिससे उसे लगातार आदेश मिलते थे। जिस दिन मैं गायब हुई, उसी दिन इस नंबर से आखिरी कॉल आई थी, आयशा ने कहा। आर्यन ने उस नंबर को ट्रेस किया। लोकेशन, दिल्ली। कोई बड़ा नाम इसमें शामिल था। अध्याय 7। साजिश की जड़ें। दिल्ली पहुंचकर आर्यन ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से जानकारी इकट्ठा की। जो नाम सामने आया, उसने उसे चौंका दिया। कबीर गुप्ता, एक सफेदपोश नेता, जिसे लोग समाजसेवी मानते थे, लेकिन असल में वह विक्रम सेठी के पीछे का असली दिमाग था। आर्यन जानता था कि इस आदमी को पकड़ना आसान नहीं होगा। उसने आयशा से कहा, हमें इसे सबके सामने लाना होगा। आयशा ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन अगर ये लोग विक्रम को मार सकते हैं, तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। आर्यन मुस्कुराया। अब देखना, शिकारी कैसे शिकार बनते हैं। अध्याय 8। मौत का पैगाम। जैसे ही आर्यन और आयशा ने कबीर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, उनके फ़ोन टैप होने लगे। एक रात आर्यन के घर में घुसपैठ हुई। गोली चली, लेकिन आर्यन बाल बाल बच गया। फिर आयशा के पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। जितना खोदा जा सकता था, खोद लिया। अब रुक जाओ वरना कब्र तैयार है। लेकिन अब डरने का समय नहीं था। अब आर्यन को यकीन हो गया था कि कबीर गुप्ता का पर्दाफाश करना ही एकमात्र रास्ता था। अध्याय 9। आखिरी चाल। आर्यन और आयशा ने कबीर की एक गुप्त मीटिंग की जानकारी निकाली, जहां वह अपने लोगों से मिलने वाला था। वहां छिपे कैमरे लगाकर उन्होंने मीटिंग रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में कबीर को ये कहते सुना गया, विक्रम सेठी कमजोर था, उसे मरना ही था, लेकिन अब यह मामला यहीं खत्म होगा। आर्यन और आयशा ने यह वीडियो मीडिया को लीक कर दिया। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। कबीर के खिलाफ जनता खड़ी हो गई। सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अध्याय 10। सच की जीत। या कबीर अब सलाखों के पीछे था, लेकिन आर्यन को पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिस्टम अभी भी गंदा था, और ना जाने कितने और कबीर गुप्ता बाहर घूम रहे थे। आयशा ने कहा, हमने जीत तो हासिल की, लेकिन जंग अभी जारी है। आर्यन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अगर सच के लिए लड़ना है, तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। समाप्त, या शायद नहीं।